अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस लेने का निज़ाम। ये वो सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है, क्योंकि उसकी मदद से हम एयर में मौजूद ऑक्सीजन को अपने जिस्म में लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि एनर्जी पैदा हो सके। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हर लिविंग सेल में होता है, और उस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। जब हमारे सेल्स ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन आखिर आती कहाँ से है। जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर को अपने लंग्स में इनहेल करते हैं और इस एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। फिर हमारा ब्लड इस ऑक्सीजन को पूरे जिस्म के सेल्स तक पहुंचाता है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सकें। साथ ही साथ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से कलेक्ट करता है और वापस लंग्स तक ले जाता है ताकि हम उसे बाहर निकाल सकें। तो ये था रेस्पिरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की। इस सिस्टम में हमारे जिस्म के वो ऑर्गन्स शामिल होते हैं जो हमें ऑक्सीजन इनहेल करने और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने में मदद देते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारी नोज या माउथ से एंटर होती है। ये एयर फिर हमारे ट्रैकिया यानी विंड पाइप में दाखिल होती है। ट्रैकिया के अराउंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं ताकि एयर आसानी से अंदर और बाहर जा सके। अगर आप अपनी गर्दन के सामने हाथ रखें और नीचे की तरफ गर्दन मूव करें तो आप इन कार्टिलेज रिंग्स को महसूस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोंकाई की तरफ। ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई भी कार्टिलेज से सपोर्टेड होते हैं ताकि वो खुले रह सकें और एयर आसानी से लंग्स तक पहुंच सके। ब्रोंकाई का सिंगुलर ब्रोंकस कहलाता है और हर ब्रोंकस एक लंग में जाता है और वहां मजीद छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एयर को लंग्स के इंटरनल पार्ट्स तक पहुंचा सके, यानी जहां गैस एक्सचेंज होती है। अब ब्रोंक्यूल्स के आखिर में आते हैं एयर सैक्स जिन्हें एल्वियोलाई भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन ब्लड में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है। एल्वियोलाई बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी तादाद लाखों में होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज हो सके। यही वो जगह है जहां असल मैजिक होता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है ताकि हम उसे एक्सहेल कर सकें। तो अब हमने सीखा कि किस तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है और एयर हमारे नोज या माउथ से कैसे दाखिल होती है, फिर वहां से गुजरते हुए ट्रैकिया में जाती है, फिर ट्रैकिया से गुजरती हुई ब्रोंकाई में जाती है, फिर वहां से छोटी छोटी ट्यूब्स यानी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है और आखिर में एयर सैक्स तक पहुंचती है जहां गैस एक्सचेंज होती है। ये पूरा प्रोसेस हमें जिंदा रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। अब एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी वो प्रोसेस जिसमें सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है। एयर हमारे नोज या माउथ से दाखिल होती है,
ट्रैकिया से गुजरती हुई ब्रोंके में जाती है, फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होती है और आखिर में एयर सेक्स यानी अल्वियोलाई तक पहुंचती है, जहां गैस एक्सचेंज होती है। इस पूरे सिस्टम का मकसद यही होता है कि हमारे जिस्म को ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।